जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जन्माष्टमी पर्व की आप सभी सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को बहुत बहुत मंगल बधाई। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, जो कि श्रवण करने मात्र से मनुष्य का उद्धार करती है। जीवन में आनंद कंद भगवान की कृपा अवश्य होती है, जो भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करता है। और भगवान का प्राकट्य भी कैसे हुआ? ब्राह्मणों और संतों की कृपा से। एक बार की बात है, नंद बाबा के यहाँ ब्राह्मण देवता पधारे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा भय गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत ब्राह्मण की मंडली आई। भगवान नाम उच्चारण करते हुए मंडली पधारी नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई, ब्राह्मणों की सेवा करी। जैसे ही महंत जी ने डकार लेके पेट में हाथ घुमायो कि नंद बाबा ने दंडवत किया। नंद बाबा ब्राह्मणों के चरणों में लोटपोट हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही दंडवत नंद बाबा ने करी कि इन महंत जी के मुंह से आशीर्वाद निकल गयो। और आशीर्वाद क्या निकलो? नंद बाबा पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, महाराज 90 साल के डोकरा ये बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो कोई भयो ना है, अब बुढ़ापे में मोकू का भय जाएगो। महंत जी बोले, बाबा तो जब तक मेरो आशीर्वाद सफल ना भय जाएगो, तब तक मैं तेरो घर छोड़वे वारो नाए। संतान गोपाल मंत्र को जाप करके देखे छोरा कैसे नाय होए। तो चकाचक माल घुटाए जा, तो भोजन कराए जा, हम भजन करे जावे, फिर देखे छोरा कैसे नाय होए। तब तो महाराज रोज रबड़ी घुटन देव। नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए। आपके आशीर्वाद से 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं। महाराज प्रेम से पाओ, चकाचक प्रेम से पाओ महाराज। चकाचक भंडारे छनवे लगे, भजन कीर्तन होवे लगे, अनुष्ठान जब प्रारंभ हो गए। उन संत महात्मन के आशीर्वाद का चमत्कार भयो। यशोदा रानी को 80 वर्ष की अवस्था में परम लाभ प्राप्त हो गयो। जो नंद बाबा को भनक पड़ी, खुशी का पारावार नहीं रहा। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। खुशी के मारे गोपियन ने तो 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर लिए। ये ही लहंगा चुनरी में बधाई लेके जाऊंगी। नंद बाबा बेचारे अपनी बहन को लेवे पहुंच गए। अरे बहन सुनंदा, जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। खुशी के मारे सुनंदा जी भी दौड़ कर चल पड़े।
2 महीना पहले से ही मैके में आकर डेरा जमाए लिए। यशोदा भाभी की दौड़ भाग करते खूब सेवा करने लगी। पर आज कब कौन आयो, कौन चलो गयो, काऊ वे भनक ना चले, खर्राटे बजाकर सब सोते रहे। सुनंदा जी की नींद खुली तो सुनंदा जी ने देखा कि आज घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं। भाभी जी अब तक कैसे नाए जगी। जो भाभी के कक्ष में झरोके से झांक कर देखा तो क्या दिखाई पड़ा, यशोदा भाभी तो गहरी नींद में सोई पड़ी हैं। उन्हें होश ही न आए और एक नील कमल जैसा नन्हा सा लाला यशोदा जी के पास में किलकारियां भर रहा है। सुनंदा जी दौड़कर भीतर प्रवेश किया। लाला की आभा प्रभा शोभा को निकट जाकर निहारा। खुशी के मारे उछल पड़ी। वह गयो, वह गयो, वह गयो करके चिल्लाती भई दौड़ी। ग्वाला सबरे दौड़े दौड़े आ गए। का भयो मुंह पर हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। अरे तो फिर काहे को चिल्लाई। सुनंदा जी बोली, मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं। अरे नंद बाबा तो हताई पर बैठे ग्वालन के संग माला सटकाए रहे होंगे। सुनंदा जी ने दौड़ लगाई तो क्या देखते हैं, नंद बाबा बैठे बैठे माला सटकाए रहे हैं और माला में मंत्र कौन सो जप रहे हैं। अभय तो भयो नाए आगे पतो नाए, अभय तो भयो नाए आगे तो पतो नाए, अभय तो भयो नाए आगे तो पतो नाए। बारंबार नंद बाबा यही माला में सटका रहे हैं धीमे धीमे मोती को। सबरे मंत्र विचारे नंद बाबा भूले भये हैं। जैसे ही सुनंदा जी आई, अरे भैया तुम माला सटकाए रहे हो, मैं कहाँ कहाँ भागती तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। अब तो नंद बाबा सावधान होके बोले, जल्दी बता बात का है। बोली, भैया आप बताओ मेरी इनाम कहाँ है। अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। अरे बहन ले ये रख दई तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो अच्छा लगे तो सब ले ले, अब देर मत लगा जल्दी बता। सुनंदा जी समझ गई भैया सुनने के लिए बहुत ही आतुर है। तब कान में आकर कहा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म हो गयो। खुशी के मारे नंद बाबा इतनी जोर से उछल पड़े जैसे 16 साल के छोरा होए। अपनो बुढ़ापो बिल्कुल भूल गए। उपनंद बोले, भैया अब बोलो उत्सव कैसे मने। नंद बाबा बोले, पहले पंडित जी को बुला ले। दौड़कर उपनंद ने ब्राह्मणों को संकेत दिया, महाराज जी जल्दी चलो जल्दी चलो, आपको आशीर्वाद सफल हो गयो, आशीर्वाद सफल हो गयो। अब तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, तुरंत दौड़कर यमुना जी में सबने स्नान कियो, भस्म चंदन लगायो, सुंदर सो पोथी पत्रा दवाए के दौड़े दौड़े सब ब्राह्मण आए और सब ब्राह्मणों ने आकर उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन बोलना प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। नंद बाबा के घर में आज आनंद हो रहा है। सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा से बोले, तू भी नहा धो के आ जा। नंद बाबा ने यमुना जी में दौड़ लगाई और 108 डुबकी यमुना जी में लगाई। नंद बाबा ने आकर बोले, नहा लियो। सवेरे ब्राह्मण बोले, अब जल्दी से नयो कपड़ा पहन के आ जा। नंद बाबा जैसे ही भीतर घुसे कि एक छोरा बोलो, बाबा सजनो धजनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले, अरे ही 90 साल के डोकरे तू बुढ़ापे में का सजाएगो। छोरा बोलो, बाबा नेक तो देख लो सही,
नंद बाबा बोले अच्छा ठीक है, तो बोल का पहनूं। वह छोरा ने बढ़िया रेशमी धोती निकाल के नंद बाबा को पहनाई, बढ़िया रेशमी चमचमाती बगलबंदी पहनाई, बाबा के माथे पर सुंदर सा पगड़ी बांधी, थापक थौआ चंदन माथे पर पोत दियो, मोटो मोटो काजर बाबा की अखीन में लगाए दियो, बाबा की मूछन में इत्र लगाए दियो, मुंह में पान दबाए दियो, गले में माला डाल दे, दर्पण लेके खड़ो हो गयो, देख ले बाबा कैसो सजाए दियो। नंद बाबा कभी पगड़ी संभाले, कभी माला संभाले, हंसकर बोले सच्ची बता कैसो लग रहे हो। छोरा हंसकर बोलो बाबा ऐसे लग रहे हो कि जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो हो। अब कौन कहोगे तू 90 वर्ष को हो गयो है। नहा धोकर परम पवित्र सुसज्जित होकर नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं। ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार कराने लगे। हाँ बाबा अब बैठ जा। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने लेके शक्कर चढ़ाई दी। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले बाबा अक्षत की कह रहे हैं, शक्कर की नाए। तब बाबा सावधान हो गए और ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाए। मंत्र पढ़कर ब्राह्मण बोले बाबा ठाकुर जी पर जल चढ़ाओ। बाबा ने लेके दूध चढ़ाए दियो। ब्राह्मण नाराज हो गए। ये बाबा तेरे मन में कहा है, हम कछु मंत्र बोल रहे हैं, तो अपने मन से जो हाथ लगे जो चढ़ाए दे। नंद बाबा हाथ जोड़ को बोले हाथ जोड़कर नाराज मत होयो महाराज, मेरो मन तो छोरा में चलो गयो है, मेरा मन मेरे में नहीं है। जब तक अपने लाला को मोहड़ो ना देखोगो तब तक या में या समय पूजा पाठ कछु ना होए। लाला दिखाओ महाराज लाला। सबरे ब्राह्मण हंस पड़े, बोले बाबा तो चल ठीक है, तू संकल्प करवाए दे, तेरी जगह पर हम ही कर्म कांड सब पूजा पाठ निपटाए दो। तो जाके लाला को मुखड़ा देखो। तुरंत नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर 2 लाख गायों के दान का संकल्प ब्राह्मणों को दिया। गौ दान किया। कितनी गौ? 2 लाख गौ दान दिया। और अन्न के साथ विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को संकल्प पूर्वक नंद बाबा ने भेंट किया, ब्राह्मणों को दान दिया। नाईते पूरे ब्रज में दुहानी लगाई। जहां गोपी ग्वालन को खबर लगी कि सब गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार किए दौड़ती भागती यशोदा मैया को बधाई देने जा रही हैं, ग्वाला भी पगड़ी बांध बांध कर खूब दही माखन मिश्री के मटका बधाई में ला लाकर नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अरे बाबा नेक जल्दी से लाला को मोहड़ो तो दिखा। नंद बाबा बोले 1 घंटा से हमऊ यही ताक में है, पे को भीतर ही ना घुसन दे। सब गोपियां गाने बजाने में लगी हैं और जब मैं घुसवे जाऊं सोई कहती हैं बाबा बाद में आइयो। अब जब मैंने ही मोहड़ो नाये देखो तो तुम्हें कैसे दिखाऊं मोहड़ो लाला को। तब तो एक छोरा बोलो बाबा तो ये पतो नाये, जब लाला को पहली बार मोहड़ो देखो जाए तो नाच नाच के भीतर जानो चाहिए। अच्छा तो कहाँ नाचनो पड़ेगो? बोले हाँ बाबा, लाला को मोहड़ो देखनो है तो नाचनो तो पड़ेगो। नंद बाबा बोले भैया आज तक तो हम कबहू नाए नाचे। बोले बाबा तो मोहड़ो देखवे के काजे तो नाचे वो पड़ेगो। ठीक है भैया। एक हाथ कमर पे और एक हाथ माथे पे रख के जो ठुमका लगायो, नंद बाबा ने चारों तरफ से घेर के ग्वाला भी नाचवे लगे, नंद बाबा को नचावे लगे। इतने में एक नंद बाबा को मित्र दही को भरो मटका लेके आयो। नाचते नंद बाबा को देख कर गदगद हो गयो। या को नजर ना लग जाए हमारी शोभा ने, लेके दही को मटका सबरो नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दियो। नीचे से ऊपर दही में सराबोर हो गए नंद बाबा
अपनो मोड़ो पोछ के बोले, चोरे दारी के करव धरव इतनी मेहनत को श्रृंगार, तूने दही में सब बराबर कर दियो। सबरे ताली बजा के हंस के बोले, बाबा दही में नहा के ही छोरा को पहली बार मोड़ो देखो जाए। और तब तो तूने बड़ी कृपा करी भैया, तूने दही में नहला दियो। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कही लोगन नाचन को विवसाए। गोद भरे कसी फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। सब लोग तालियां बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नंद बाबा भी नृत्य में मगन हो रहे हैं। दूध दही की बरसात के मारे नंद भवन भरता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नंद भवन नहीं रहा, बल्कि क्षीर सागर बन गया है। क्षीर साई नारायण आज श्री कृष्ण के रूप में नंद भवन के क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। सब गोपी ग्वाल बड़े भाव के साथ लाला को धीरे धीरे पालना झुलाते जा रहे हैं, मधुर मंगल गीत गा रहे हैं। कन्हैया झूले पालना, नेक धीरो झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, नेक धीरो झोटा दीजो। खूब जय जयकार हो रही आज नंद भवन में। सूत मागध बंदी जनों की विशाल भीड़ नंद बाबा के घर आ गई। नंद बाबा उदार मना होकर सब लुटा रहे हैं, दान कर रहे हैं। ब्रजवासी सब लूटते हुए ठुमका मार मार कर नाचते हुए गा रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। खूब आनंद मनाया जा रहा है नंद भवन में। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। अनेकों प्रकार से गोपी और ग्वाल वाल भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। मानो भगवान नारायण जो है साक्षात आनंद बाबा के घर में, आंगन में, महल में पधार गए हैं। खूब आनंद हो रहा है, खूब जय जयकार हो रही है। नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये कृष्ण कथा जन्माष्टमी के दिन अवश्य सुननी चाहिए। आज भी जन्माष्टमी है 26 तारीख, कुछ लोग 27 तारीख को भी कर रहे हैं। सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल बधाई जन्माष्टमी की। इस कथा को अवश्य सुने और अधिक से अधिक अपने भक्त अपने घर में और अपने मित्रों को भी सुनाएं। आप सभी को पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल बधाई।